आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांसीसी विमान कंपनी सैफरान के विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और देखभाल संयंत्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। सैफरान की इकाई सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का यह संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र वर्ष 2026 से परिचालन में आएगा। इस परियोजना में 1300 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया गया है। यह संयंत्र विमानों के लीप इंजन के सर्विसिंग के लिए है। इन इंजनों का इस्तेमाल एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे पतले आकार वाले वाणिज्य विमानों में किया जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से बेंगलुरु हैदराबाद खंड को रक्षा और एयरस्पेस कॉरिडोर घोषित करने का आग्रह किया। वाणिज्य विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले लीप इंजनों के लिए फ्रांसीसी प्रमुख सैफरान की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन करने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में निर्यात पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया है और केवल 9 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो फार्मा निर्यात से आगे निकल गया है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एयरोस्पेस पुरस्कार मिला है। एयरोस्पेस निवेश आकर्षित करने के लिए कौशल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानदंड है। मैं प्रधानमंत्री से बेंगलुरु हैदराबाद खंड को रक्षा और एयरोस्पेस कॉरिडोर घोषित करने का अनुरोध करता हूं। सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी सहित सभी को तेलंगाना राइजिंग 2027 ग्लोबल समिट में आमंत्रित किया, जो 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित किया जाएगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज तेलंगाना में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कम करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा। उन्होंने जानना चाहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्गों यानी बीसी के लिए आरक्षण को पहले के 24% से घटाकर 17% क्यों कर दिया और 42% आरक्षण के उनके वादे का क्या हुआ। बीआरएस नेता केटीआर ने ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कोटा कम करने को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। केटीआर ने लिखा कि नमस्ते राहुल गांधी जी, आपने तेलंगाना की जातीय जनगणना के बारे में बहुत ही शानदार ढंग से बात की और इसे अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बताया। कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग समुदाय को 42% आरक्षण देने के वादे पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए। हाल ही में घोषित पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग समुदाय को 17% आरक्षण कर दिया गया। क्या आप इस निरर्थक कवायद में सरकारी खजाने का भारी पैसा बर्बाद करने के बारे में अपनी राय दे सकते हैं? वही आपको बता दें कि तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को अगले महीने 3 चरणों में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 12,728 सरपंच पदों पर और 1,12,242 वार्डों के लिए 11, 14 और 17 दिसंबर को चुनाव होंगे। कांग्रेस नेता नवीन यादव ने आज तेलंगाना विधानसभा में जुबली हिल्स विधायक के रूप में शपथ ली। नवीन यादव ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गदाम प्रसाद की उपस्थिति में शपथ ली। यादव ने कांग्रेस के टिकट पर जुबली हिल्स उपचुनाव लड़ा और 98,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। वही आपको बता दें कि बीआरएस की तरफ से उम्मीदवार मंगती सुनीता को 24,000 वोटों से उन्होंने हराया था। कर्नाटका में सीएम फेस को लेकर भाजपा नेता और विधायक महेश ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक कांग्रेस में अब लगभग 3 गुट बन गए हैं। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति आने वाले दिनों में बड़ी दरार पैदा करेंगी, जिसका कर्नाटक की राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, कई अन्य चिंताएं भी उभर रही हैं। पिछले 2 वर्षों में विकास कार्यों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। देखिए, मैं पहला ये तो क्लियर करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम दखलंदाज देने के लिए ज़रूरत नहीं है और हम इसमें पढ़ने वाला भी नहीं है। और एज सच प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बातें बाहर आ रहा है उसके देखते हुए तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी एक घर और 3 दरवाजा जैसा हो चुका है। एक सीएम का, एक डीसीएम का, एक नया अभी सतीश जारकिहोली और परमेश्वर मिलकर नया ग्रुप ही बनाया, 3 ग्रुप हो चुका है। मेरे को लगता है ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस पार्टी में वो बहुत बड़ा दरार तो आने वाला दिन में आने वाला है। प्रोबेबली नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका इफेक्ट 100% कर्नाटक के ऊपर पड़ेगा और ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए भारी भी पड़ने का लग रहा है। देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा हाईकमांड जो है हम वो निर्णय कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में विरोध पक्ष के नाते हमको मैंडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में दिया है। सत्ता करने वाला इसके बारे में सोचना चाहिए। जो विपक्ष के नाते जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी करेगा।
इसमें कुछ लेना भी नहीं है, हमको देना भी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, नॉट ओनली किसानों का नहीं, पूरा कर्नाटक में इतना प्रॉब्लम आ चुका है, बहुत बोले तो बहुत प्रॉब्लम आ चुका है, पूरा डेवलपमेंट वर्क ठप पड़ चुका है, किसानों हो या रोड वर्क हो, या अब इतना तो प्रॉब्लम हो चुका है, बेंगलोर पकड़ के सभी जो सिटीज़ है वो सभी में जो हम पोर्टल्स भरने का सोचते हैं, पोर्टल नहीं, अभी पोर्टल में रोड ढूंढने का काम अभी कर्नाटक में हो रहा है। इसके लिए पूरा जो डेवलपमेंट वर्क है 2 साल से भी पूरा बंद हो चुका है। ये लोग इंटरनल पॉलिटिक्स करते करते, झगड़ा करते हुए पूरा इसमें भूल चुके हैं। इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, आपका सीएम बुद्धि कुछ कर दीजिए, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में पहला सोचना चाहिए। कर्नाटक राजनीतिक उथल पुथल और सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं मीडिया से कुछ नहीं बोलना चाहता, हम पार्टी के मुद्दों पर चारदीवारी के भीतर चर्चा करेंगे, मीडिया में नहीं, कोई और चर्चा नहीं है, बस पार्टी का झंडा ऊंचा रखना है, संविधान को ऊंचा रखना है और संविधान की रक्षा करनी है। कर्नाटक में राजनीतिक उथल पुथल और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वहां की जनता ही बता सकती है कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसे मुद्दों को सुलझा लेंगे। हाईकमान के लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मैं एक साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। देखो, वहाँ की सरकार क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। हम हाईकमांड के लोग, मैं हूँ, हमारे राहुल जी हैं, हमारे नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी हैं, हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है वो सब देंगे उसके तहत। थैंक यू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संविधान दिवस के मौके पर कहा कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन गए हैं। आज यह पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठनों ने खुलेआम कहा था कि संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आज़ादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज़्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक कांग्रेस तनाव पर कहा कि ये सरेआम झगड़ा कर रहे हैं, किस तरफ जाना है इसको लेकर विधायक असमंजस में है। कुछ लोग तो गुटबाजी कर रहे हैं, इसके कारण प्रशासनिक पतन हो गया है। बेंगलुरु के गड्ढे की समस्या को देखने वाला नहीं है, बारिश के कारण सड़कें खराब हो गई हैं, किसी भी मंत्री को प्रशासन में दिलचस्पी नहीं है। एसआईआर पर उन्होंने कहा कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, योग्य मतदाता को निकालने का सवाल ही नहीं है। चुनाव आयोग बहुत ही अच्छे से इस प्रक्रिया को कर रही है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं जी, सब पूरा ओपन हो गया। आप गलत फहमी में नहीं रहना है, पूरा ओपन में झगड़ा कर रहे हैं। एमएलए किसके साथ जाना है वो भी कंफ्यूजन में है, कुछ लोग तो गुटबाजी कर रहे हैं और इसके कारण पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है। तो इतना ऐसे गंभीर परिस्थिति बन गया है
जो भी पॉटहोल्स है, बेंगलुरु का पॉटहोल्स कोई देखने वाला नहीं है। सारे प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, वो बारिश के कारण सड़क खराब हो गए हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कई प्रदेश का कई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मेडिसिन्स नहीं है, देखने वाला नहीं है। ये सभी अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल इफ यू कैन लुक एट द थिंग्स, नो मिनिस्टर इज इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे क्या होगा, यही में चल रहा है। राहुल गांधी जी तो और स्वयं खड़गे जी बोल रहे हैं हाईकमांड डिसाइड करेगा, तो उनको अभी भी उनको वही हाईकमांड का एक भाग है, वो भी उनको नहीं लग रहा है। और राहुल गांधी तो इधर उधर कहीं आज ही दर्शन तो आज देश का जनता को आज ही हुआ है, तो इसीलिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, किसी को कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। टोटली इट हैज़ गॉन टू दी डोल्ड्रम्स, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टोटली कोलैप्स्ड। तो इन दिस कॉन्टेस्ट आई अर्ज द कांग्रेस लीडरशिप एट द सेंटर, because BJP is very, very firm that in 2013 they have been given the mandate by the people, they should properly rule. सर, आपका राहुल गांधी पर क्या कहना, उन्होंने ट्वीट किया है SIR को लेकर एक बार। नहीं, ये तो SIR तो देखो जी, ये तो जो SIR हो रहा है ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, और जो सिस्टम के अनुसार टेक्नोलॉजी उपयोग करके हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है, एलिजिबल वोटर्स को के बारे में उन्होंने कहा एलिजिबल वोटर का निकालने का सवाल ही नहीं है। जहाँ तक स्टेटमेंट आया है हमारे इलेक्शन कमीशन का, दे आर वेरी साइंटिफिकली डूइंग इट, हुएवर इज डेड, हुएवर इज नॉट देयर। इससे लोगों का एक शुद्धिकरण चल रहा है, शुद्धिकरण में किसी का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कर्नाटक के विधायक एक और लगातार दिल्ली मार्च कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का गुट बदलाव की बात पर डटा हुआ है। अब खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवकुमार को मैसेज कर कहा है कि आप इंतजार करिए, मैं आपको फ़ोन करूंगा। राज्य में लंबे समय से जारी लीडरशिप की खींचातानी और कांग्रेस आलाकमान की ओर से 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसदीय सत्र से पहले मुख्यमंत्री को लेकर किसी भी बदलाव पर फैसला होने की उम्मीद के बीच राहुल गांधी ने शिवकुमार से संपर्क करने की 1 हफ्ते की कोशिशों के बाद उन्हें अपने तरीके से जवाब दिया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक DK शिवकुमार अंदरूनी घटनाक्रम को लेकर लंबे समय से राहुल गांधी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने व्हाट्सएप पर अपने छोटे से मैसेज के साथ जवाब दिया, प्लीज़ इंतजार करिए, मैं आपको कॉल करूंगा। मुख्यमंत्री पद पर बदलाव के बीच शिवकुमार 29 नवंबर को दिल्ली जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है, जो उसी दिन दिल्ली लौट रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और दस्तावेज में निहित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के अपने संकल्प की पुष्टि की। सीएम स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर लिखा कि भारत अपने सभी लोगों का है, किसी एक संस्कृति या विचारधारा का नहीं। इस संविधान दिवस पर हम बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को छोटा करने की कोशिश करने वाले हर ताकत का विरोध करने के अपने संकल्प की पुष्टि करते हैं। हम अपने संविधान में निहित सच्चे संघवाद को बनाए रखने और हर राज्य के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वही आपको बता दें कि सीएम स्टालिन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब तमिलनाडु केंद्र सरकार से विभिन्न मेट्रो रेल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जारी करने और मंजूरी की मांग कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि तमिलनाडु और अन्य विपक्षी शासित राज्यों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।